मानस परिवार रेलवे कॉलोनी पांडेपारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है। तो आइए मानस प्रेमी सज्जनों, इस मानस मंच के ओर से हमें कथा प्रसंग मिला है श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 5, जिसमें बाबा जी लिखते हैं, कहो भूप मुनि राज कर सो जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित बेग करो सोई सोई, बेग करो सोई सोई। तो आइए मानस प्रेमी सज्जनों, किस प्रकार से महाराज दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए वशिष्ठ जी के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, और किस प्रकार से वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ जी के बीच वार्तालाप होती है। आइए एक भजन के पश्चात जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। जरा ताली तो बजा देना। क्यों? जो ताली नहीं बजाते उनके लिए कहा भी जाता है क्या कि आम के रस को जूस कहते हैं, आम के रस को जूस कहते हैं। और जो भगवान के भजन में दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली नहीं बजाता उनको क्या कहते हैं? कंजूस कहते हैं। तो भगवान के दरबार में बैठे हैं तो कोई कंजूसाई नहीं करना है। आप सभी हमारे साथ मिल करके दोनों हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए हमारे साथ भजन करना। और क्या कहना है? हाथों उठा के जोड़ी लगा जयकार लगानी ना, हाथों उठा के जोड़ी लगा जयकार लगानी ना, अरे ओ भैया जी जरा ताली बजाए मेरा, अरे ओ
परमेश्वर प्रभु जी सबको सिखाते हैं। भटके हुए सभी भक्तों को पथ में लाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी सबको सिखाते हैं। जय हो। भटके हुए सभी भक्तों को पथ में लाते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु जी सबको सिखाते हैं। जय हो। भटके हुए सभी भक्तों को पथ में लाते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु जी सबको सिखाते हैं। जय हो। भटके हुए सभी भक्तों को पथ में लाते हैं। मेरे राम के दर पे, मेरे प्रभु की दर पे, मेरे राम की दर पे कृपा मिलेगी, सर को झुका लेना। जय हो। प्रभु की दर पे कृपा मिलेगी, सर को झुका लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ दीदी जी जरा ताली बजा लेना। आज मेरा कथा की वेला राम गुण गा लेना। जय हो। आज मेरा कथा की वेला राम गुण गा लेना। अरे ओ प्रिय जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ दीदी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ दीदी जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। वंदे विदेह तनिया वद पुण्य एकम केशौरी सौरभ समाहित योग चित्तम हंत्र मंत्र ताप मनीषम मुनि हंस सेव्यम सनमानि सानी परितीत पराग पुंजम लीलांबुज सामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधाम में शैलाभिदेहम धनुज्वनि कृशाणुम ज्ञान विनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पातिजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम पातिजातं नमामि। लखन सिया रामचंद्र। शंकर हरि ओम। तो आइए मानस प्रेमी सज्जनों, हमें कथा प्रसंग मिला है श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या का अर्थ का क्या होता है? अ से आराधना, यो से योग, ध से ध्यान और अ से याचना। जहां आराधना, योग, ध्यान और याचना हो वही अयोध्या कहलाती है। और कांड का अर्थ क्या होता है? घटना। जो अयोध्या कांड बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, अपने दोहा में लिखते हैं क्या? कहो भूप मुनि राज कर जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित बेग करौ सोई सोई, बेग करौ सोई सोई। महाराज दशरथ जी जब एक बार सभा में बैठे हुए थे तो उनको लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो दर्पण मंगवा करके, दर्पण को देख करके अपने मुकुट को सीधा किया। और सीधा करते करते महाराज दशरथ का जो नजर है वह अपने कान के पास जो बाल होते हैं उसमें जाता है। तो देखते हैं कि अब मेरे बाल तो सफेद हो रहे हैं। और बाल भी क्या कह रहे हैं? कान के अंदर जा जाके कह रहे हैं कि महाराज हमने तो रंग बदल लिया, अब आपकी बारी, आप भी अपना रंग बदलिए, अपना राज सत्ता अपने युवराज में से, अपने युवराजों में से किसी एक को दीजिए। इस प्रकार से वह श्वेत सफेद जो केस है वो भी महाराज दशरथ के कान में जा जा करके यह बोल रहे कि आप भी अपनी रंग बदलिए। और यह सोच करके महाराज दशरथ जी कहाँ जाते हैं? गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी के पास जा करके कहते हैं कि महाराज
राम सब प्रकार से लायक हो गया है। मेरे प्रजा, मंत्री, मैं और मेरी रानियां और यहाँ तक कि मेरे शत्रु भी राम को उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं करता हूं। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ जी आप कहना क्या चाहते हैं, आप साफ साफ कहिए। तो महाराज दशरथ जी सारी बातें वशिष्ठ जी महाराज को कह सुनाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं अपनी राज सत्ता अब अपने बेटे राम को देना चाहता हूं। यह बात सुन करके महाराज वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बेगी विलंब न करे नृप साजी सबोई समाज। बेगी विलंब, देखिए सचिन, यहाँ पे वशिष्ठ जी महाराज बेगी विलंब एक ही शब्द को बार बार कहें कि आप जल्दी करिए, विलंब मत करिए, देरी मत करिए। लेकिन महाराज दशरथ जी क्या करते हैं कि गुरु की सलाह तो लेते हैं, लेकिन वह उसमें अपनी मति डाल देते हैं। किस प्रकार से मति डालते हैं? तो बोले कि महाराज वशिष्ठ जी बोले कि अभी करिए, तुरंत करिए। लेकिन महाराज दशरथ जी क्या बोलते हैं कि ठीक है महाराज, ठीक है गुरुजी, मैं प्रातः काल कल की सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक करवा दूंगा। और उसी को बाबा जी लिखते हैं, कह भूप मुनि राज कर सोई सोई आयस होई। महाराज दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए जो जो सामग्री लगती है वह सभी सामग्री अपने मंत्रियों को कह करके, वशिष्ठ जी से पूछवा करके, सलाह ले आ करके सामग्री मंगवा रहे हैं और कहते हैं, हरस मुनिस केहू मुर्दिबानी आन सकल सुरथिर पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनी मंगल नाना। मुनिराज हर्षित होकर कोमल वाणी से कहे, संपूर्ण तीर्थों का जल ले आओ। वशिष्ठ जी सभी मंत्रियों को आदेश दे रहे हैं। फिर उन्हों उसको औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों प्रकार के मांगलिक वस्तुओं को लाओ। इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सामग्री बता रहे हैं। और आइए मानस प्रेमी सज्जनों, और आगे किस प्रकार से महाराज वशिष्ठ जी मंत्रियों को बताते हैं, किस प्रकार से सामग्री मंगवाते हैं, एक भजन के पश्चात जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो आइए मानस प्रेमी सज्जनों, किस प्रकार से हनुमत लाल जी महाराज तुलसी के पौधे के पास बैठ करके तुलसी की माला लिए और तुलसी की पोथी माने इस श्री रामचरितमानस को ले करके किस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, किस प्रकार से राम नाम का जप करते हैं। आइए एक भजन से माध्यम से जानिए। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी और सभी मंत्रियों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए सामग्री मंगा रहे हैं। और बाबा जी आगे लिखते हैं क्या, चामर चरम बसन बहुभाती रोम पाटपट अनिगित जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोगु भूप अभिषेक। चावल, मृग चर्म, मृग चर्म मतलब हिरण का चर्म, उसकी चमड़ी, बहुत प्रकार के वस्त्र,
असंख्यों जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सभी को वशिष्ठ जी महाराज अपने मंत्रियों के, महाराज दशरथ जी के मंत्रियों से बुलवाकर मंगाते हैं। मुनि ने वेदों में कहा, सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजवाए, फूलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगरी गलियों में चारों ओर रोप दी गई। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाए गए और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कहा गया। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करने को कहा गया और भूदेव ब्राह्मणों की सभी प्रकार से सेवा कीजिए। और महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी महाराज को कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम को किस प्रकार से आज रात्रि में उसे नियम करना है, आप उसे जाकर के थोड़ा नियम का ज्ञान दीजिए। और राम जी नहा वहां के सज धज के आए और गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव बोले कि मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। लेकिन महाराज दशरथ जी अपने गुरु की बात भी यहाँ नहीं मानी। इसी कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक अभी नहीं हुआ। महाराज वशिष्ठ जी तो जानते थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक है, वह जो मुहूर्त है वह 14 साल बाद है, लेकिन फिर भी उनको हिम्मत नहीं हुई महाराज दशरथ जी को यह बताने की कि यह जो मुहूर्त है वह 14 साल बाद है। इसलिए महाराज वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को बोले कि बेगी विलंब, जल्दी करिए, विलंब मत करिए। लेकिन महाराज दशरथ जी उसमें अपनी मति डाल देते हैं, बोलते हैं कल करेंगे। और महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी को, राम जी को रात्रि में कौन सा नियम का पालन करना है, वह नियम का पालन करने बतलाने के लिए महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भेजते हैं। और इधर गुरु जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के भवन के द्वार में, मतलब उनके महल के द्वार में आते हैं। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी महाराज को देखते हैं तो कहते हैं, अरे प्रभु, मैं तो आपका शिष्य हूं, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप कहे होते तो मैं खुद आपके पास आ जाता, आपने आने का कष्ट क्यों किया? गुरुदेव महाराज बोले, राम, आपके पिता बेटा कल सुबह तुमको राजा बनाने वाले हैं। आप आज रात्रि में भूमि पर शयन कीजिए, कंदमूल का आहार कीजिए, फलाहार कीजिए। और अगर ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक ठाक निकाल दिए, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कैसे कि अगर ब्रह्मा जी इस रात्रि को ठीक ठाक निकाल दिए तो कल आपका राज्याभिषेक होगा, आपके पिता आपको युवराज बनाएंगे। 2-3 शब्द हैं, लेकिन, किंतु, परंतु किसी आदमी के बारे में बोलेंगे तो हम क्या कहते हैं? धर्मात्मा है, पंडित है, उदार है, ज्ञानी है, भगवान है। लेकिन गुरुदेव क्या बोले? यदि आज की रात्रि ब्रह्मा जी ठीक ठाक निकाल दिए तो कल सवेरे आपके पिता आपको युवराज बनाएंगे। गुरुदेव ने इशारे में कह दिया, बेटा
कि रात्रि निकलने वाली है, लेकिन अब तुम्हें राजा नहीं वनवासी बनना है। वनवासी बनने की तैयारी करो। गुरुदेव ने इशारा कर दिया राम जी को। गुरुदेव जी बता कर गए। राम जी सोचने लगे कि ये तो गलत व्यवहार हो रहा है। कैसे? चारों भाइयों का, चारों भाई पढ़े एक साथ, जन्मे एक साथ, चारों भाई का एक साथ जनेऊ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ, लेकिन जब राज सत्ता की बात आई तो छोटे भाइयों को छोड़ करके बड़े को राजा बनाया जा रहा है। बिबल बंस यह अनुचित एकु, लगन बिहाई बड़े ही अभिषेकु। यह अनुचित है। प्रभु ने देवताओं को प्रेरित किया, अरे बैठे रहोगे कि कुछ करोगे भी? अगर मैं राजा बन गया ना तो तुम्हारा कार्य कौन करेगा? रात्रि में अयोध्या का श्रृंगार प्रारंभ हो गया। जैसे कि चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से देवताओं को भी ये जो अयोध्या की सजावट है उनके मन को नहीं भा रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा जी लिखते भी हैं, विपत्ति हमारी दाढ़ी पछताती, मातु करई सोई आजू, राम जानी बस राजू, तजी होई सकल सुरकाजू, तजी होई सकल सुरकाजू। सभी देवता माता सरस्वती जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो ही ना, उनका राज्याभिषेक ना हो। तो माता सरस्वती जी तमक के बोलती है, क्या? ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी नहीं सकई पराई विभूति। कि इतने ऊंचे स्थान में बैठते हो, देवताओं के स्थान में बैठते हो और दूसरे की सुखी, दूसरे का सुख तुम्हें देखा नहीं जा रहा है, इतना नीच काम कर रहे हो। इस प्रकार से माता सरस्वती जी देवताओं को चिल्ला रही, उनके ऊपर भड़क रही है। तो सभी देवता मिलकर के कहते हैं, माता, ये हमारी मर्जी नहीं है, ये तो स्वयं परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद कह रहे हैं। अगर आप भगवान की इच्छा जानकर यह कार्य करेंगी तो आपको कुछ गलत भी नहीं होगा, आपको कुछ लगेगा भी नहीं। माता सरस्वती जी अयोध्या में आई और लगी घूमने, लेकिन माता सरस्वती को अयोध्या में ऐसा कोई भी दिखाई नहीं दिया जिसकी मति माता सरस्वती पलटती, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना हो। तभी एक तरफ माता सरस्वती की दृष्टि गई। कहाँ? बाबा जी लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अज सिपिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी, गई गिरामती फेरी। सरस्वती जी आई, मंथरा दिखाई पड़ी। अब मंथरा को ही क्यों चुना? समझिएगा, इसकी मति पलटी जाए। कैसे? जब सभी अयोध्यावासी अयोध्या को सजा रहे थे, उत्सव चल रहा था, तो वह जो है एक किनारे में मुंह फुलाकर बैठी थी और कहते हैं कि, और वो सोच रही थी क्या, कि जब से राम का विवाह होके आया है तब से सब तरफ राम सीता ऐसा सुनाई पड़ रहा है। कब खत्म हो गई राम सीता? ऐसा मंथरा अपने मन ही मन में सोच रही है। और जब देखती है अयोध्या को सजते हुए तो पूछती है लोगों से कि ये अयोध्या को सजाया क्यों जा रहा है? तो अयोध्या के लोग बोलते हैं, अरे मंथरा, तू रहती कहाँ है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। जब मंथरा यह सुनी तो वो और क्रोध से आग बबूला हो गई। मैं सोच रही थी ये सीताराम कब खत्म हुए, और यहाँ सुनाई पड़ रहा है कि फिर से कि प्रभु श्री कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और मानस प्रेमी सज्जनों,
कुमति मंत्रा देखो किस प्रकार से षड्यंत्र रचती थी। आइए किस प्रकार से और बाबा जी आगे लिखते हैं अपनी लेखनी में, एक भजन के पश्चात जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से मंत्रा जब सुनी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है, राज अभिषेक होने वाला है, तो वह आग बबूला हो गई। क्रोध के मारे उसका और दिल जलने लगा। सरस्वती जी ने देखा सब नाच रहे हैं और यह अकेले उदास बैठी है। इसे राम जी का राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा, बदलो इसकी मति। माता सरस्वती जी उसकी मति पलट करके चली गई। अब मंत्रा सोचने लगी कि किस प्रकार से इस काम को रातों रात बिगाड़ा जाए और राम को राज्याभिषेक से रोका जाए। गोस्वामी बाबा जी ने मंत्रा की मनोदशा पर एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि मधुमक्खियों का बड़ा सा परिश्रम करके जो छत्ता बना होता है, उस शहद को वह सब मधुमक्खी उस छत्ते में शहद एकत्र करती हैं, इकट्ठा करते हैं और कुटिल भिल्ली अपने स्वार्थ के लिए उनकी उतने मेहनत को उनके छत्ते को उजाड़ देती है, नष्ट कर देती है। ठीक उसी प्रकार से मंत्रा उदास होकर के कैकेयी के पास जाती है। माता कैकेयी के पास जा करके लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। रानी माता कैकेयी सुस्ती कहती है, सबई रानी कहसी किन कुशल राम मही पालू, लखन भरत दिन रघुमदन सुनी, भा कुबरी उरसालू, भा कुबरी उलसालू। माता कैकेयी मंत्रा से कहती है, मेरा राम कुशल है ना मंत्रा, महाराज कुशल है ना, भरत शत्रुघ्न कुशल है ना, मेरा लक्ष्मण कुशल है ना। कैकेयी मैया ने सबसे पहली कुशलता किसकी पूछी? प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूछी। राम जी की कल्पना कीजिए, मानस प्रेमी सज्जनों आप कल्पना कीजिए, सब कहते हैं इस मंच में, इस मानस मंच में बैठ करके माता कैकेयी को न जाने हम कितना भला बुला कहते हैं कि माता कैकेयी वैसी है, माता कैकेयी ऐसी है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए कि जब मंत्रा आई तो माता कैकेयी सबसे पहले कुशलता किसकी पूछती है? किसकी पूछती है? भगवान राम कि मेरा राम कुशल है ना मंत्रा। दशरथ माता कौशल्या पूछती है, कुशल राममयी पालू, मेरा राम कुशल है ना। जो माता सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुशलता पूछती है, भला वो भगवान श्री रामचंद्र जी का बुरा सोच सकती है? नहीं सोच सकती। ये वही माता है जो भी थोड़े देर बाद भगवान राजा दशरथ जी से भगवान के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगने वाली है। कह रही है राम कुशल है ना। और समझिएगा हम कथावाचक लोग माता कैकेयी को क्या क्या नहीं कहते। माता कौशल्या ने तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया, लेकिन माता कैकेयी ने तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। ये है माता कैकेयी। और माता कैकेयी अपने 2 वरदानों को महाराज दशरथ जी से मांगती है। और उस 2 वरदानों में एक वरदान में मांगती है भैया भरत के लिए राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास। और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता यानी माता कैकेयी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता कैकेयी, अपनी तीनों माताएं और महाराज दशरथ जी के आज्ञा को सुरधार्य करके 14 वर्षों के लिए वनवास को निकल जाती हैं। आइए 5 मिनट शेष मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम देती हूँ। हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं,
हमसे तो बहुत प्रकार की गलतियां हुई होंगी, तो आप अभी हमें अपने ही छोटे छोटे बच्चे समझकर, अपनी ही बेटी बेटा समझ करके हमारी गलतियों को, हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय बोली पवन सुत हनुमान की जय बोली उमापति महादेव की। जय। तो आइए मानस प्रेमी सज्जनों, हमारे मंडली की सबसे छोटी गायिका गरिमा धुर्वे से एक भजन सुनते हैं। बोले अम्बे मैया की जय। बोले शीतला मैया की जय। दाई दादा हो, भाई बहने हो, अब सब भजन के चरण कमल में गरिमा धुर्वे मन से भुलन भुलन के पाँव भरत हूँ। बोले अम्बे मैया की जय। बोले शीतला मैया की जय। नाच बेगा नाच बेगा रे, नाच बिगा नाच बिगा नाच बिगा
अम्बे मैया की जय बोले शीतला मैया की जय प्रणाम।